बहरीन जाने से पहले मेरे मन में भी वही आम धारणा थी जो शायद कई लोगों के मन में होती है। मुझे लगता था कि यह भी दूसरे खाड़ी देशों की तरह सिर्फ ऊंची ऊंची इमारतों, बड़ी बड़ी गाड़ियों और तेल के कुओं वाला देश होगा। मेरी कल्पना में रेत के टीलों के बीच बसा एक आधुनिक शहर था, जहां परंपरा की शायद ही कोई झलक देखने को मिले। मुझे लगा था कि यहाँ का जीवन बहुत तेज और शायद थोड़ा बनावटी होगा। मैं ये सोचकर निकली थी कि कुछ दिन शॉपिंग मॉल्स और शानदार होटलों में बिताकर वापस आ जाऊंगी, लेकिन बहरीन ने मेरी इस सोच को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। यह यात्रा मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा गहरी और यादगार साबित हुई। जैसे ही मेरा विमान बहरीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा, मुझे कुछ अलग महसूस हुआ। यहाँ की हवा में एक अजीब सा सुकून था, जो दुबई या दोहा की भागदौड़ से बिल्कुल अलग था। हवाई अड्डे से शहर की ओर जाते हुए मैंने देखा कि हाँ, यहाँ भी आधुनिक इमारतें हैं, लेकिन उनके साथ साथ पुराने घर और पारंपरिक वास्तुकला की झलक भी मिल रही थी। सड़कों पर लोगों की भीड़ थी, लेकिन उसमें एक ठहराव था। मुझे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि यहाँ आधुनिकता और परंपरा एक दूसरे से मुकाबला नहीं कर रही थी, बल्कि हाथ में हाथ डाले साथ चल रही थी। यह वो पहला पल था जब मुझे एहसास हुआ कि यह यात्रा सिर्फ एक छुट्टी नहीं, बल्कि एक खोज होने वाली है। मेरी पहली शाम मनामा के एक स्थानीय कैफे में गुजरी, जहां लोग कहवा पीते हुए आराम से बातें कर रहे थे। उनके चेहरों पर एक खास तरह की शांति और अपनापन था। वहां किसी को कोई जल्दी नहीं थी। ये दृश्य मेरे लिए बिल्कुल नया था। मैंने सोचा था कि यहाँ का जीवन बहुत व्यस्त होगा, लेकिन यहाँ के लोग जीवन का आनंद लेना जानते हैं। मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि वे अपनी जड़ों से कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। बहरीन सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक एहसास है, जहां अतीत और वर्तमान एक साथ सांस लेते हैं। इस यात्रा ने मुझे सिखाया कि किसी भी जगह के बारे में पहले से कोई राय नहीं बनानी चाहिए। हर जगह की अपनी एक कहानी होती है, अपनी एक आत्मा होती है, जिसे महसूस करने के लिए वहां जाना पड़ता है। बहरीन की मेरी यात्रा एक ऐसी ही कहानी बन गई जिसने मेरे दिल पर एक गहरी छाप छोड़ी। ये सिर्फ इमारतों और बाजारों का देश नहीं, बल्कि गर्मजोशी, मेहमान नवाजी और सदियों पुरानी संस्कृति का एक खूबसूरत गुलदस्ता है। मेरी यह यात्रा सचमुच एक अद्भुत अनुभव थी, जिसने मुझे बहरीन का दीवाना बना दिया। बहरीन की राजधानी मनामा एक ऐसा शहर है जहां पहुंचते ही आपको समय के दो अलग अलग पहिए एक साथ घूमते हुए दिखाई देते हैं। एक तरफ बहरीन फाइनेंशियल हार्बर और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसी आसमान छूती इमारतें हैं, जो इस देश की आर्थिक तरक्की की कहानी कहती हैं। इन इमारतों की चमक दमक देखकर लगता है कि आप किसी भविष्य के शहर में आ गए हैं। यहाँ की चौड़ी और साफ सुथरी सड़कें, शानदार शॉपिंग मॉल्स और लग्जरी होटल आपको एक आधुनिक दुनिया का एहसास कराते हैं। दिन के समय यह शहर व्यापार और कॉमर्स का एक व्यस्त केंद्र बन जाता है, जहां दुनिया भर के लोग काम करने आते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, मनामा का एक और रूप सामने आता है, जो इसकी संस्कृति और परंपरा से जुड़ा है। आधुनिक इमारतों की परछाई में ही आपको छोटे छोटे पारंपरिक घर, पुरानी गलियां और स्थानीय बाजार मिलेंगे। इन्हीं गलियों में बहरीन का असली दिल धड़कता है। मैंने अपनी शामें अक्सर अदलिया ब्लॉक जैसे इलाकों में बिताई, जहां कला, संगीत और संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिलता है। यहाँ की दीवारों पर खूबसूरत ग्राफिटी बनी हुई है और छोटे छोटे कलात्मक कैफे हैं, जहां युवा कलाकार और संगीतकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि आधुनिकता की दौड़ में भी इस शहर ने अपनी कलात्मक आत्मा को जिंदा रखा है। मनामा की एक और खास बात यहाँ के लोगों का अपनी संस्कृति के प्रति लगाव है। मैंने देखा कि चाहे कोई बड़े ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति हो या किसी स्थानीय दुकान का मालिक, हर कोई अपनी परंपराओं का सम्मान करता है। शाम के समय परिवार अक्सर पार्कों और समुद्र तटों पर एक साथ समय बिताते हैं। यहाँ के लोग बहुत मिलनसार हैं और अजनबियों से भी मुस्कुराकर बात करते हैं। मुझे याद है, एक शाम मैं रास्ता भटक गई थी, तो एक स्थानीय परिवार ने न सिर्फ मुझे सही रास्ता बताया, बल्कि मुझे अपने साथ कहवा पीने के लिए भी आमंत्रित किया। यह अनुभव मेरे लिए बहुत खास था। यह शहर आपको कभी बोर नहीं होने देता। अगर आप आधुनिक जीवन शैली के शौकीन हैं, तो आपके लिए यहाँ बेहतरीन रेस्टोरेंट और क्लब हैं। और अगर आप संस्कृति और इतिहास में रुचि रखते हैं,
तो यहाँ की पुरानी गलियां और बाजार आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे। मनामा सचमुच एक ऐसा शहर है जो हर किसी के लिए कुछ न कुछ खास पेश करता है। ये शहर आपको सिखाता है कि कैसे विकास के साथ साथ अपनी जड़ों को भी मजबूती से पकड़कर रखा जा सकता है। मनामा की यही खासियत इसे दूसरे खाड़ी शहरों से बिल्कुल अलग और विशेष बनाती है। बहरीन की यात्रा तब तक अधूरी है जब तक आप इसके गौरवशाली इतिहास को करीब से न देखें। मेरी यात्रा का सबसे यादगार पड़ाव अल फतेह ग्रैंड मस्जिद की यात्रा थी। यह बहरीन की सबसे बड़ी मस्जिद है और इसकी खूबसूरती देखकर मैं बस देखती ही रह गई। सफेद संगमरमर से बनी यह विशाल इमारत शांति और सुकून का प्रतीक है। मस्जिद के अंदर का शांत वातावरण मन को एक अजीब सी शांति देता है। वहां के गाइड ने हमें इस्लाम और मस्जिद की वास्तुकला के बारे में बहुत ही सरल और सुंदर तरीके से समझाया। उन्होंने बताया कि यह मस्जिद सभी धर्मों के लोगों के लिए खुली है, जो बहरीन की सहिष्णुता और खुले विचारों का प्रतीक है। मस्जिद के बाद मैं बहरीन नेशनल म्यूजियम गई, जो इस देश के इतिहास और संस्कृति को समझने के लिए सबसे अच्छी जगह है। यह म्यूजियम आपको हजारों साल पुराने दिलमुन सभ्यता के समय में वापस ले जाता है। यहाँ रखे पुराने बर्तन, गहने और औजार देखकर मैं हैरान रह गई कि यह सभ्यता उस समय कितनी विकसित थी। म्यूजियम में मोती निकालने की पुरानी परंपरा को भी बहुत खूबसूरती से दर्शाया गया है। एक पूरा सेक्शन इस बात को समर्पित है कि कैसे बहरीनी गोताखोर अपनी जान जोखिम में डालकर समुद्र से मोती निकालते थे। यह देखकर मुझे बहरीन के लोगों के संघर्ष और मेहनत का एहसास हुआ। म्यूजियम से निकलकर मेरा अगला पड़ाव एक ऐसी जगह थी जिसके बारे में मैंने बहुत सुना था, ट्री ऑफ लाइफ, यानी जीवन का वृक्ष। यह रेगिस्तान के बीचों बीच खड़ा एक 400 साल पुराना पेड़ है, जिसके आसपास मीलों तक कोई और पेड़ या पानी का स्रोत नहीं है। ये देखकर सचमुच आश्चर्य होता है कि यह पेड़ इतने सालों से कैसे जीवित है। स्थानीय लोग इसे एक चमत्कार मानते हैं और इसके साथ कई कहानियां जुड़ी हुई हैं। उस अकेले पेड़ को तपते रेगिस्तान में शान से खड़ा देखकर मुझे जीवन की शक्ति और संघर्ष करने की प्रेरणा मिली। यह सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि उम्मीद और दृढ़ता का एक जीता जागता प्रतीक है। बहरीन का इतिहास सिर्फ इन बड़ी जगहों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह यहाँ की पुरानी इमारतों, किलों और यहाँ तक कि लोगों की बातों में भी झलकता है। मैंने बहरीन फोर्ट का भी दौरा किया, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। यह किला सदियों से इस द्वीप की रक्षा करता आया है। इन ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा करके मुझे लगा कि मैं समय में पीछे चली गई हूँ। यह अनुभव मुझे यह समझने में मदद करता है कि बहरीन सिर्फ एक आधुनिक देश नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं। किसी भी जगह की असली संस्कृति को महसूस करना हो तो उसके स्थानीय बाजारों में जरूर जाना चाहिए। मनामा का बाब अल बहरीन सूक एक ऐसी ही जगह है जहां पहुंचते ही आप एक अलग दुनिया में खो जाते हैं। यह बाजार संकरी गलियों का एक जाल है, जहां हर तरफ दुकानें सजी हुई हैं। यहाँ की हवा में मसालों, इत्र और कहवा की मिलीजुली खुशबू तैरती रहती है। दुकानों में रंग बिरंगे पारंपरिक कपड़े, हाथ से बने गहने, सुंदर कालीन और अरबी लैंप सजे हुए थे। दुकानदारों की आवाजें और ग्राहकों की चहल पहल इस बाजार को और भी जीवंत बना देती है। मैंने इस बाजार में घंटों बिताए, हर गली में घूमते हुए नई नई चीजें देखी। यहाँ के दुकानदार बहुत मिलनसार थे। वे सिर्फ अपना सामान नहीं बेच रहे थे, बल्कि अपनी संस्कृति के बारे में भी बता रहे थे। एक दुकानदार ने मुझे बताया कि कैसे बहरीन के मोती दुनिया में सबसे अच्छे माने जाते हैं। उसने मुझे असली और नकली मोती में फर्क करना भी सिखाया। मैंने वहां से अपने परिवार के लिए कुछ यादगार चीजें और स्थानीय मसाले खरीदे। ये सिर्फ खरीदारी का अनुभव नहीं था, बल्कि लोगों से जुड़ने और उनकी संस्कृति को समझने का एक शानदार मौका था। बाजार की रौनक और ऊर्जा ने मुझे पूरी तरह से तरोताजा कर दिया। यात्रा का मजा तब तक अधूरा है जब तक आप वहां के स्थानीय भोजन का स्वाद न चखें। बहरीन का खाना खाड़ी देशों के बाकी खानों से थोड़ा अलग है। इसमें भारतीय और ईरानी स्वाद का भी असर दिखाई देता है। मैंने अपनी यात्रा के दौरान कई स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लिया। सुबह के नाश्ते में मैंने बलालीत खाया, जो मीठी सेवियों और अंडे से बना एक अनोखा व्यंजन है। दोपहर के खाने में मैंने मजबूस का स्वाद चखा, जो मसालेदार चावल और चिकन या मछली से बनता है।
इसका स्वाद इतना लाजवाब था कि मैं उसे आज भी नहीं भूल पाई हूँ। खाने का सबसे अच्छा अनुभव मुझे एक छोटे से स्थानीय रेस्टोरेंट में मिला, जहाँ परिवार के लोग मिलकर खाना बनाते और परोसते थे। वहाँ मैंने मुहम्मर और तली हुई मछली खाई। उस खाने में घर जैसा स्वाद था। रेस्टोरेंट के मालिक ने मुझे बताया कि बहरीन के लोग खाने और खिलाने के बहुत शौकीन होते हैं। यहाँ हर खुशी के मौके पर अच्छा खाना जरूर बनता है। बहरीन का जायका सिर्फ पेट ही नहीं भरता, बल्कि दिल भी जीत लेता है। यहाँ के खाने में मसालों के साथ साथ ढेर सारा प्यार और अपनापन भी मिला होता है। मेरी बहरीन यात्रा का अंत हो रहा था और मेरे मन में कई तरह के भाव थे। मैं इस छोटे से द्वीप देश से इतना कुछ सीख कर और महसूस करके जा रही थी, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह यात्रा सिर्फ दर्शनीय स्थलों को देखने तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह लोगों से जुड़ने और उनकी गर्मजोशी को महसूस करने का एक सफर बन गई। मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया बहरीन के लोगों की मेहमान नवाजी ने। यहाँ के लोग अजनबियों का भी ऐसे स्वागत करते हैं जैसे वे उनके अपने हों। उनकी आंखों में एक ईमानदारी और होठों पर एक सच्ची मुस्कान होती है जो आपका दिल जीत लेती है। मुझे याद है जब मैं एक स्थानीय बाजार में घूम रही थी तो एक बूढ़ी औरत ने मुझे अपने पास बुलाया और बिना किसी वजह के मुझे खजूर और कहवा पेश किया। हम दोनों की भाषा अलग थी, लेकिन उसकी आंखों का अपनापन सब कुछ कह रहा था। इसी तरह जब मैं एक टैक्सी ड्राइवर से बात कर रही थी तो उसने मुझे अपने शहर की कहानियां इतने उत्साह से सुनाई जैसे वह अपने किसी दोस्त को बता रहा हो। ये छोटे छोटे पल थे, लेकिन इन्होंने मेरे दिल पर एक गहरी छाप छोड़ी। बहरीन की असली दौलत इसकी ऊंची इमारतें नहीं, बल्कि इसके प्यारे और मिलनसार लोग हैं। बहरीन से विदा लेते समय मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने किसी करीबी दोस्त से दूर जा रही हूँ। इस देश ने मुझे सिखाया कि कैसे आधुनिकता और परंपरा एक साथ खुशी खुशी रह सकते हैं। इसने मुझे दिखाया कि सच्ची अमीरी पैसे में नहीं, बल्कि अच्छे रिश्तों और एक दूसरे के प्रति सम्मान में होती है। यहाँ की हवा में जो शांति और सुकून है वह आपको कहीं और नहीं मिल सकता। ये एक ऐसी जगह है जहाँ आप खुद को सुरक्षित और स्वागत किया हुआ महसूस करते हैं। बहरीन की यात्रा मेरे लिए सिर्फ एक छुट्टी नहीं, बल्कि एक भावनात्मक अनुभव थी जिसने मुझे अंदर से बदल दिया। अगर आप एक ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां आप आधुनिक दुनिया की सुविधाओं का आनंद लेते हुए एक गहरी और समृद्ध संस्कृति का अनुभव करना चाहते हैं, तो बहरीन आपके लिए एक बेहतरीन जगह है। यहाँ की मेहमान नवाजी, स्वादिष्ट भोजन और खूबसूरत नज़ारे आपको हमेशा याद रहेंगे। मैं हर किसी को सलाह दूंगी कि वे एक बार बहरीन की यात्रा जरूर करें और इस छिपे हुए मोती की चमक को अपनी आंखों से देखें। यह देश आपको निराश नहीं करेगा, बल्कि आपको यादों का एक ऐसा खजाना देगा जिसे आप जीवन भर संजो कर रखेंगे।